गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ललद्यद के वाक्य को पढ़ा था। आज जो है सो थोड़ा सा ललद्यद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ललद्यद जो हैं सो कश्मीरी भाषा की कवियत्री हैं। कश्मीर में जो है सो इनकी काफ़ी प्रसिद्धि है, वहाँ की लोकप्रिय कवियत्री हैं। इनको संत कवियत्री के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म के बारे में 1320 में कश्मीर में ही स्थित पामपोर के सिमरापुर गांव में हुआ था। जीवन के बारे में विशेष जानकारी जो है सो नहीं प्राप्त है, लेकिन इनके नाम के बारे में ऐसी जानकारी है कि ललादिद को कई नामों से जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा। ये जो नाम हैं सो इन्हीं के हैं। इनको इन नामों से भी जाना जाता है। ललद्यद के बारे में जो है सो कहा है कि ललद्यद की रचना जो वाक है वह क्या है। सो ये जान लेते हैं सबसे पहले कि वाक है क्या। तो आपको ये बता दूं कि ललद्यद की जो काव्य शैली है, ललद्यद की काव्य शैली, वह जो है सो वाक कहलाता है। जैसे अन्य कवि हैं हमारे कबीर दास, तो उनकी काव्य शैली दोहा के रूप में, मीरा की काव्य शैली पद के रूप में, तुलसी की काव्य शैली चौपाई के रूप में, रसखान की काव्य शैली सवैया है। इसी तरह से ललद्यद की काव्य शैली जो है सो वाक है। और इस वाक्य के माध्यम से उन्होंने जाति और धर्म के प्रति जो संकीर्णता उत्पन्न हुई है, उस संकीर्णता को जो है सो उन्होंने दूर करना चाहा है और उससे ऊपर उठ करके भक्ति के एक ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जो जीवन की वास्तविकता से जुड़ा हुआ हो। धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया है उन्होंने अपने वाक में। और प्रेम जो है उस पर जो है सो विशेष ध्यान दिया है, अर्थात जीवन का सबसे बड़ा मूल्य जो है उन्होंने प्रेम को ही बताया है। ठीक है। इनकी मृत्यु के बारे में लगभग 1391 के आसपास बताया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी सामान्य जानकारी, संक्षिप्त जानकारी हो गई। अब हम इनके वाक्य के तरफ जो है सो जाते हैं। इनका वाक्य है क्या कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी समभावी होगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर ललद्यद जो हैं, संत कवियत्री ललद्यद, ये कहती हैं कि खा खा कर कुछ नहीं पाएगा, और नहीं खाएगा तब जो है सो अहंकारी बन जाएगा। और कहा है फिर कि सम खा तब जो है सो समभावी होगा, और तब बंद द्वार की सांकल खुलेगी, बंद द्वार की सांकल खुलेगी। अब यहाँ पर सम खा, समभावी होगा, यहाँ सम खाने से तात्पर्य क्या है? संयम बरतना। सम खाने से तात्पर्य है संयम बरतना। ठीक है। अब इंद्रियों को संयमित रखना, अंतः और बाह्य इंद्रियों को संयमित रखने के बारे में कहा है इन्होंने कि सम खा, अर्थात अंतः और बाह्य इंद्रियों को संयमित रखो, तब जो है सो समभावी बनेगा। समभावी बनेगा से तात्पर्य है कि जीव के प्रति जो है सो तुम्हारे हृदय में समानता के भाव उत्पन्न होंगे। प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारे हृदय में समानता के भाव उत्पन्न होंगे। कवित्री ललद्यद इस वाक्य में कहती हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, तुम सांसारिक भोगों में लीन मत हो। इसीलिए कहा कि खा खा कर कुछ नहीं पाएगा,
सांसारिक भोग विलास में यदि लगा रहेगा तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इस सांसारिक भोग विलास में लीन मत हो जा, इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। और ऐसा करने से संपूर्ण भोग को छोड़ दो यदि, तो तपस्या करने लगो, घर द्वार सब छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके तपस्या में लग जाओ। उससे भी कुछ होने वाला नहीं है भाई। आप अपने परिवार को छोड़ करके जंगल चल गए हैं तपस्या करने के लिए कि हम बड़े तपस्वी हैं, भाई आपके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? इससे भी आप जो है सो पाप के ही भागी बने हैं, अपने परिवार को ऐसे छोड़ देने से। इसलिए कहा कि यह जो है सो उचित नहीं है। इसीलिए कहा कि भोग से कुछ नहीं होगा, भोगों से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कहा कि न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या के जीवन को अपना। इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा, मन में अहंकार उत्पन्न होगा तो प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं होगी, और जब प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं होगी तो फिर जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, इसलिए तू जो है सो भोग और त्याग, भोग और त्याग के मध्य जी, अर्थात भोग और त्याग के मध्य अपने जीवन शैली को ले जा। इससे क्या होगा कि तुम अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रख सकोगे। और अपने इंद्रियों के ऊपर जब संयम रख सकोगे तो अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, और जब मन में अहंकार उत्पन्न नहीं होगा तभी ईश्वर की प्राप्ति होगा। तो कहा कि तू सुख दुख, भोग और त्याग, इनके बीच समान भाव में रहना सीखो। सुख दुख, भोग और त्याग, इनके बीच में रहना सीखो और समान भाव से रहना सीखो। ठीक है, जैसा कि गीता में जो है सो श्री कृष्ण ने कहा था, क्या कहा था कि सुख और दुख इन दोनों को समान रूप से समझो हे अर्जुन। यहां पर ललाद्यद ने भी जो है सो यही कहा है कि तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीख। इसी सम मनोदशा में, अर्थात इसी सम भाव में तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर की प्राप्ति के द्वार जो है सो तुम्हारे लिए खुलेंगे, और तब जो है सो तुम्हें ईश्वर मिलेंगे। प्रभु का मिलन तुम्हें तभी होगा। फिर से एक बार बता दूं, यहां पर आपको कहा है खा खाकर कुछ नहीं प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? भोग करने से क्या होगा? सांसारिक भोग विलास में व्यक्ति लिप्त हो जाएगा तो मनुष्य क्या ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है? ईश्वर की साधना के प्रति उसका ध्यान आकृष्ट हो सकता है? कभी नहीं। तो मनुष्य जो है सो ईश की साधना ऐसे ही भंग कर दिया, भोग विलास में लिप्त होकर के, और इससे उसे कुछ प्राप्त हुआ नहीं, ईश्वर की तो प्राप्ति उसे हुई ही नहीं। अब आगे है क्या कि नहीं खाने से व्यक्ति अहंकारी भी बन जाएगा। ठीक है, तब भोग पर पूर्ण रूप से संयम बरत लेगा अगर आदमी तपस्या करने लगेगा। ठीक है, भूखे प्यासे बैठ करके, तब क्या होगा? उसके मन में एक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि हम बहुत बड़े महात्मा बन गए हैं जी। ठीक ना, बहुत बड़े महात्मा हो गए हैं। अब यह अहंकार जो है सो एक साधक के लिए कभी भी उचित नहीं है। यह अहंकार जो है सो साधक के लिए कभी उचित नहीं है। जो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जो प्रभु की साधना करते हैं, उनके मन में अहंकार यदि उत्पन्न हो तो वहीं पर उनकी साधना जो है सो निष्फल हो जाती है। अब फिर से एक बार बता दूं, बंद द्वार, यहां बंद द्वार क्या है? वही
कि ईश्वर प्राप्ति का जो द्वार है वह बंद है अभी। क्यों? क्योंकि मनुष्य के हृदय में अहंकार व्याप्त है। अब मनुष्य के हृदय में यदि अहंकार व्याप्त है तो वही तो है बंद द्वार। तब बंद द्वार खुलेगा कब? जब मनुष्य के हृदय से अहंकार नष्ट हो जाएगा, जब अपनी इंद्रियों को वह संयमित कर लेगा, जब वह संयम बरतेगा, सुख दुख भोग त्याग के मध्य अपने जीवन शैली को ले आएगा, तब जो है सो उसके लिए बंद द्वार की कुंडी सांकल खुलेगी और इस प्रकार मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक बार फिर से बता दूं कि इस वाक्य में ललद्यद जो हैं, कवयित्री ललद्यद, संत कवयित्री, कश्मीरी कवयित्री ललद्यद मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती हैं। सहज रूप से संयम को अपनाने अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने और ईश्वर प्राप्ति की प्रेरणा अर्थात ईश्वर से मिलने की प्रेरणा देती हैं। बस स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।